आज बात करेंगे माँ ज्वालामुखी किस तरह प्रकट हुई। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब सती माँ अपने पिता के अपमान के कारण आत्मदाह किया तो भगवान विष्णु ने उनका शरीर विभाजित कर दिया था। उस समय शरीर के 51 हिस्से विभिन्न स्थानों पर गिरे, जिन्हें बाद में 51 शक्तिपीठ माना गया। कथा के अनुसार माता सती की जीभ उस स्थान पर गिरी जहां अब ज्वालामुखी मंदिर है। उसी वजह से यहाँ देवी की पूजा एक आग मतलब ज्वाला के रूप में होती है। देवी स्वयं वह अनंत ज्योति मानी जाती है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि उस पवित्र स्थान पर एक फाट दरार फिशर्स ज्वाला निकलती है, जिसे हिंदू श्रद्धा में देवी की ज्योति मानी जाती है। इसीलिए जहाँ पूजा होती है वह निर्जीव चट्टान नहीं, बल्कि वह स्थान है जहाँ से पृथ्वी की ज्वाला निकलती है, यानी देवी स्वयं अग्नि के रूप में प्रकट हुई। इस प्रकार माँ ज्वालामुखी की प्रगति सती की जीवा के गिरने प्लस पृथ्वी से अनंत ज्वाला की उत्पत्ति प्लस अग्नि ज्योति के माध्यम से ये कथा। ये मंदिर कहाँ है और क्या खास रखती है ये चीजें। ये मंदिर भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी नगर में स्थित है। मंदिर शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। उन 51 पवित्र स्थानों में से जहाँ सती माता के शरीर के विभिन्न अंग गिरे थे। मंदिर की क्या क्या विशेषता है। ये कोई मूर्ति मंदिर नहीं है, बल्कि एक चट्टान के नीचे बनी दरार से नियमित रूप से अग्नि की ज्वालाएं मतलब ज्योतियां निकलती हैं, जिन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि ये ज्वालाएं सदियों से मतलब अखंड रूप से जल रही हैं। ये अग्नियां भक्तों के लिए मां मतलब डिवाइन शक्ति का प्रतीक। लोक कथा और चमत्कार और मान्यता क्या है यहाँ की। एक लोक कथा में है कि एक बार भक्त भगवान ज्वाला देवी की भक्ति में तपस्या कर रहे थे। भूख लगने पर उन्होंने माँ से पानी गर्म करने की मांग की। बाद में लौटकर नहीं आए। कहा जाता है कि देवी ने वह जल इतनी शक्ति से गर्म किया कि आज भी मंदिर में एक ज्वाला बनी हुई है, जो उस चमत्कार की स्मृति। एक लोक कथा इतिहास में प्रचलित है कि मुगल सम्राट अकबर ने इस अग्नि ज्योति की असाधारणता को परखने के लिए बहुमत प्रयास किए। जल, पानी, लोह की प्लेट, ये सबसे उन्होंने हर तरीके से प्रयास किए, लेकिन अग्नि बुझी नहीं। ये उनकी श्रद्धा को जन्म देने वाली घटना कही जाती है। मंदिर में 9 या कई ऐसी ज्वाला मानी जाती हैं, जिससे देवी के विभिन्न स्वरूपों जैसे नव रूप मतलब नव दुर्गा से जोड़ा जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, इसीलिए इसे हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। पूजन में प्रतिमा मतलब मूर्ति नहीं है, बल्कि अग्नि ज्योति को देवी स्वरूप पूजित किया जाता है, जिससे देवी की अनंत निराकार अग्नि रूप शक्ति का अनुभव होता है। भक्तों का मानना है कि यहाँ की अग्नि ज्योति चमत्कारी है। प्रार्थना, आराधना, भक्ति से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लोक कथाओं में इस मंदिर को भक्तों की विविध मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला तीर्थ स्थल बताया गया है। साथ ही इस मंदिर की मूर्ति रहित पूजा से यह स्पष्ट होता है कि देवी का स्वरूप मूर्ति में नहीं, बल्कि शक्ति पूजा है। हाँ, ज्वालामुखी टेम्पल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य और अनूठी बातें हैं जिन्हें बहुत कम लोग नहीं जानते हैं या जिनके बारे में अक्सर चर्चा नहीं होती। इसी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहले जानते हैं जो विश्वास प्लस विज्ञान प्लस लोककथा के बीच अंतर क्या। इसे स्वतः ज्वलित ज्योति माना जाता है। वैज्ञानिकों ने कई किलोमीटर तक खुदाई की, पर यह नहीं पता लगा पाए कि यह गैस कहाँ से आ रही है, और न ही ये समझ पाए कि यह अग्नि इतनी लंबे समय तक सदियों से कैसे बरकरार है। इस वजह से ये मंदिर न सिर्फ धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा स्थान जहाँ प्राकृतिक भू गैस और अग्नि चमत्कार का त्रिमूर्ति संगम। 9 ज्वालाएं विभिन्न देवियों के रूप क्या है। मंदिर में केवल एक नहीं, कुल 9 अलग अलग ज्वालाएं प्रज्वलित होती हैं, जिन्हें देवी के 9 रूपों जैसे महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मंदिर की पूजा विधि और आराधना पारंपरिक देवी पूजा से अलग। मूर्ति नहीं बल्कि ज्वालाओं को देवी स्वरूप माना जाता है। प्राचीन और ऐतिहासिक समय से यात्रियों और इतिहासकारों की रुचि क्या रही है। इतिहास के पश्चिम यात्रियों ने 20वीं सदी में इस मंदिर का जिक्र किया था, जैसे कि एक अंग्रेज यात्री ने ज्वालामक्खी नाम से इसे लिखा और एक फ्रांसीसी यात्री ने इसे कैलमैक कहा। इस मंदिर का इतिहास सिर्फ धार्मिक नहीं, यह धार्मिक लोक कथाओं का मध्यकालीन इतिहास, स्थानीय राजा पांडवों की कथाओं और विदेशी यात्रियों की यादों का मिश्रण। बहुत सारे प्रयासों के बावजूद अग्नि न बुझ सकी। ऐसा माना जाता है कि मुसलमान शासकों या फिर अन्य लोगों ने इस अग्नि को बुझाने की कई कोशिश की। पानी, नहरें, लोहे की कड़ियां, कई सारी चीजें, मगर अग्नि फिर भी नहीं बुझी। इस वजह से अग्नि चमत्कारिक मानी जाती है।
भक्तों के लिए ये माँ की शक्ति का स्थायी प्रतीक। आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व क्या है? सिर्फ तीर्थ नहीं, कई पूजाएं और अनुष्ठान इस तरह हैं कि लोग इसे सिर्फ यात्रा स्थल न मानकर एक ऊर्जा केंद्र मानते हैं। इस वजह से कई सिद्ध स्वामी या साधक यहाँ आते रहे हैं। भक्तों का मानना है कि जो श्रद्धा से आते हैं उनकी मनोकामनाएं, दुख, कष्ट दूर होते हैं। इस मंदिर की शक्ति को तांत्रिक मानने वाले लोग आज भी, में विश्वास रखने वाले लोग आज भी यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। इस तरह से ये चमत्कारी ज्वालामुखी की जो ज्योति है, ये माता का ज्वालामुखी रूप है और ये ऐसा अद्भुत चमत्कार है, इसको देखने के बाद, इस पे हाथ लगाने के बाद भी कुछ भी नहीं होता है। तो ये माता की शक्ति है, जीती जागती उदाहरण है। जो नास्तिक हैं वो लोग जाके देखें कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।